न्यूज़ 18 इंडिया। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इस वक्त की ये जानकारी, जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी थे, उनको विधायक दल का नेता चुना है। अब इसके माने अमिताभ क्या है? ये दो चीजें हैं। एक तो उनको नेता बनाया गया, मतलब सदन के अंदर अगर डिप्टी सीएम बनता भी है तो उनको सबसे ऊपर का दर्जा मिल सकता है, ये सबसे बड़ा संकेत है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, उसी की एक सबकास्ट है कुशवाहा। ये कुशवाहा समुदाय से आते हैं। इनको इसीलिए अध्यक्ष बनाया गया था बीजेपी का कि ये कुशवाहा समुदाय उस कुर्मी समाज का एक मेजॉरिटी हिस्सा है। अगर 11% कुर्मी है तो मुझे लगता है 7 से 8% उसमें कुशवाहा भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बीजेपी इस बार, मैंने पहले भी कहा रूबी का, इस बार खामोश है। इस बार पहले की तरह उस शिकंजे में नहीं आएगी कि मैं तेरे प्यार में डूब गया हूं। इस बार हर कदम फूंक कर रख रही है। उसका एक बहुत बड़ा नमूना है कि इनको सब कुछ सम्राट चौधरी को बनाया गया है नेता और विजय सिन्हा को बनाया गया है उपनेता। और अब मुझे लगता है अब जो बैठक होगी उसमें देखते हैं नीतीश कुमार क्या बार्गेन कर पाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि अगर सीएम कुर्मी हो तो उसका उपनेता कुशवाहा समुदाय से आए। अब ये देखना होगा, जरूर कोई बात तो हुई होगी और उसके बाद जो है ये मामला इतना आगे बढ़ा होगा। हमारे साथ चंद्रमोहन भी जुड़े हुए हैं और अरुण इस बीच देखिए तमाम नेताओं को ढूंढकर उनसे बयान लेने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अरुण, आप अपनी वो जद्दोजहद जारी रखिए, क्योंकि आप स्क्रीन पर हैं तो दर्शकों को जरूर बताना जरूरी था। अश्विनी उपाध्याय, संविधान विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वत्स साहब आपका रुख करूंगी, चंद्रमोहन आपका भी और अमित आपका भी, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, एक बार वहां का रुख करते हैं। उस विधायक दल की बैठक में हमारे सीनियर विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय नंदकिशोर यादव जी ने प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव का डॉक्टर रमेश कुमार जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, भागीरथी देवी, जनक राम जी और नितिन नवीन जी ने समर्थन दिया और सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए। बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। मैं अभी सम्राट जी और विजय जी को 2-2 मिनट कहने के लिए कहता हूं और यहां से सभी विधायक जदयू के साथ संयुक्त बैठक के लिए जाएंगे। वहां एनडीए की बैठक में वहां पर नेता उपनेता चयन किया जाएगा और बाद में फिर माननीय राज्यपाल जी को हम सब मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, और यहाँ पर हमारे 2 चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके
इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का, और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय विजय सिन्हा जी से आग्रह करूंगा।